साथियों नमस्कार। आज हम महाकवि सूरदास जी का एक पद उद्धव मन न भय 10-20 जिसमें सूरदास जी ने प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन किया है। इतना सुंदर सुरम्य वर्णन है जिसे हम पढ़ेंगे और पढ़कर बहुत आनंदित होंगे। ये कक्षा 10 में था। शीर्षक है उद्धव मन न भय 10-20। एक प्रेम जो निस्वार्थ होता है, जो जिसमें इतना ज़्यादा प्रेम होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसा प्रेम गोपियों ने श्री कृष्ण को किया था, यदि हम उस प्रेम की परिकल्पना करके आज के परिवेश में उस प्रेम को देखें तो हमारा ये जो समाज है ये बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें एक एक पद की जो व्याख्या है इतना कठिन नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करूँगी। यदि आप हमारे साथ उस कविता में भाव विभोर होकर शामिल हो जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उद्धव मन न भये 10-20। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ यहाँ ब्रज में होती हैं तो वो काफ़ी श्री कृष्ण की यादों को लेके परेशान रहती हैं। तो श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, कहते हैं हे उद्धव, आप जाकर गोपियों को समझाओ कि वो वहाँ पे उन्हें योग सिखाओ ताकि वो मुझे भूल जाएं और किसी भी तरह से वो अपना जैसा पहला उनका जीवन था श्री कृष्ण से मिलने के पहले जैसे गोपियाँ थी वो पुनः उस जीवन को जीने लगी। तो शुरू करते हैं। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है और अब हम श्री कृष्ण की आराधना के अलावा कुछ दूसरा कर ही नहीं सकते हैं, किसी और की आराधना कर ही नहीं सकते हैं। एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जिम देहु बिन शीस। कहती हैं कि उनके जाने के पश्चात हमारा ये जो शरीर है ये शिथिल हो गया है। जैसे ये सर के बिना शरीर होता है, सर के बिना जो शरीर की हालत होती है हमारी हालत वैसी होती है। तो अब आप सोचेंगे कि जब सर के बिना जो शरीर होता है ऐसी हालत हो गई है तो गोपियाँ कैसे जिंदा हैं। तो गोपियाँ इसका भी उत्तर देती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आशा लागी रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। हम तो इसी आशा में जी रहे हैं कि कभी ना कभी श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। इस आशा के साथ हम करोड़ों 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 साल तक जिंदा रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सगल जोग के इस, योग सिखाने तो आते ही हैं वो श्री कृष्ण के कहने पर। तो कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, आपको देव योग भी प्राप्त है, तो आप उसी योग से हमें मिलवा दीजिए, श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। केवल एक बार हम उनका दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन और किसी योग की बात आप हमसे न करिए क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। एक ही मन था, वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है और अब हम किस दूसरे मन से आराधना कर सकती हैं। तो सूर हमारे नंद नदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे उन नंद नंदन के अलावा कोई भी दूसरा भगवान नहीं है, हम केवल एक ही ईश्वर की आराधना कर सकते हैं और वो हमारे श्री कृष्ण ही हैं। तो यदि ऐसा निश्चल निस्वार्थ प्रेम आज भी रहेगा तो हमारा समाज बहुत ही अच्छा दिखेगा, रहेगा और हमारी ये जो आने वाली पीढ़ी है ये भी सच्चे प्रेम को से प्यार कर पाएगी। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।